आपको बोलते हैं 2 पाइप्स आर यूज्ड टू फिल द स्विमिंग पूल। मतलब 2 पाइप्स हैं, एक पाइप ए है जो स्विमिंग पूल को फिल कर रही है और दूसरी पाइप जिसका लार्जर डायमीटर है, सपोज वो पाइप बी है, ये भी स्विमिंग पूल को फिल कर रही है। ठीक है, ओके। इफ द पाइप ऑफ अ लार्जर डायमीटर यूज्ड 4 आवर and the pipe of the smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled। अगर हम लार्जर पाइप से 4 घंटे और एंड स्मॉलर पाइप से 9 घंटे ले तो हमारा आधा पूल ही फिल होता है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू ईच पाइप to fill the pool separately if the pipe of smaller diameter take 10 hours more than the larger pipe to fill the pool। मतलब अगर ये x आवर लेता है कंप्लीट फुल करने के लिए तो ये कितना आवर्स लेता है, x प्लस 10 आवर्स लेता है पूरी पाइप को फिल करने के लिए। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो वॉल्यूम है स्विमिंग पूल का वो v है। ठीक है, तो पूल का वॉल्यूम v है। सुनो 1 आवर का निकालते हैं यहाँ पे। फॉर स्मॉलर पाइप x प्लस 10 आवर में कितना वॉल्यूम फिल कर रही है, v वॉल्यूम। तो 1 आवर में कितना करती होगी, v बाय x प्लस 10। अब इसने कितने घंटे में कितना घंटा लगाया है फिल करने के लिए, 9 घंटे। तो 9 आवर में कितना कर रही है ये, 9v अपॉन x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद दूसरी में फॉर लार्जर पाइप में वो x आवर में कितना वॉल्यूम फिल कर रही है, v। तो 1 आवर में कितना करती होगी, v बाय x। तो इसने कितने घंटे लगाए हैं, 4 आवर। तो 4 आवर में कितना वॉल्यूम फिल किया होगा इसने, 4v बाय x। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, मतलब सेकंड रिलेशन निकला। अभी इक्वेशन नहीं बनी, हाँ वो नहीं बताएंगे ना v, क्योंकि डायरेक्ट v कॉमन लेकर कट जाता है, या फिर वॉल्यूम v को 1 यूनिट मान लेते हैं। हाँ वो 1 यूनिट मान लेते हैं। तो नाउ वो कहता है कि 4 घंटे लार्जर पाइप, बेटा 4 घंटे लार्जर पाइप और 9 घंटे स्मॉलर पाइप अगर दोनों को ऑन करते हैं तो कितना वॉल्यूम फिल होता है, आधा। मतलब 9 घंटे का वॉल्यूम वो फिल कर रहा था 9v बाय एक्स प्लस 10। 4 घंटे का ये वॉल्यूम फिल कर रहा था 4v बाय एक्स। दोनों को मिलाकर कितना वॉल्यूम फिल हो रहा है, आधा। v कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकलने के बाद वही 9x प्लस 10 प्लस 4 बाय एक्स इज इक्वल टू v बाय 2, और v से v कट जाएगा तो v को 1 लेकर कर सकते हो आप। मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेसिप्रोकल करना है सबका। बट उस क्वेश्चन में 1 आवर का था, इस क्वेश्चन में 1 आवर का नहीं है, 9 घंटे और 4 घंटे का अलग अलग दिया हुआ है। तो 1 आवर का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई करना था दोनों में, और एक में 9 से मल्टीप्लाई करना था। तो 9 घंटे का वॉल्यूम आ जाता है और दोनों को मिलाकर आधा वॉल्यूम फिल हो रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 10, यहाँ आ जाएगा 9x प्लस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 13x प्लस 40 इंटू 2 is equal to x square plus 10x। 26x plus 80 is equal to x square plus 10x। x square plus इधर माइनस करोगे तो माइनस 16x माइनस 80 is equal to 0। तो 20 and 4 x square माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 is equal to 0। तो एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 20 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4। तो x की वैल्यू या तो 20 आएगी या फिर -4। -4 वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या लिया था, x क्या लिया था, कितने घंटे में वॉल्यूम फिल कर रहा है। तो पूछ रहा था हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फुल द पूल सेपरेटली। तो सेपरेटली जो लार्जर पाइप है वो कितना ले रही है, 20 आवर्स, और स्मॉलर पाइप कितना लेगी, प्लस 10 कर दो, 30 आवर्स। समझ आया क्वेश्चन। देखो बेटा पता है क्या है, इसमें बस इतनी सी चीज है, आपने इस क्वेश्चन में भी 1 आवर का निकाला है और 1 आवर का निकालकर उसने 4 घंटे और 9 घंटे का बताया था, इसलिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वही है सबका रेसिप्रोकल। ठीक है।